जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। अभी तक मैंने आप सभी मित्रों को टोटल 15 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए, यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रैक्टिस से दोस्तों कौन सा होगा 16। बहुत ही ध्यान से बहुत ही अच्छे से देखिएगा। इसके पहले जितने भी मैंने प्रैक्टिस सेट कराए मतलब कि 15 वो और पवन सीरीज के वस्तुनिष्ठ प्रश्न यदि आप देखेंगे तो दोस्तों आपकी तैयारी और बेहतरीन तरीके से होगी। और ये सब दोस्तों एक प्लेलिस्ट के अंतर्गत है जिसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स पीएस पीवाईक्यू एंड एमपी 2024। इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो फटाक से ये सब कुछ देख पाएंगे। ठीक है, चलिए आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न और बहुत ही शानदार प्रश्न कहता एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे, एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 10 सेकंड में पार करती है। प्लेटफार्म को 10 सेकंड में पार करती है। 10 सेकंड में पार करती है। आगे आपसे कहता है तथा एक खंभे को 4 सेकंड एक खंभे को 4 सेकंड में पार करती है। 4 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई तथा रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। नोट करो दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। नोट कर लिया? आप ध्यान से समझो। कह रहा एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 10 सेकंड में पार करती है। आगे कहता है तथा एक खंभे को 4 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई तथा रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की लंबाई, माना रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर, मान लेते हैं रेलगाड़ी x मीटर लंबी है। तो ध्यान से देखिएगा, अब हम निकाल लेते हैं खंभे। भाई खंभे और प्लेटफार्म 2 को पार कर रही है, तो खंभे को पार करते समय रेलगाड़ी की चाल, खंभे को पार करते समय रेलगाड़ी की चाल। अब ध्यान समझिएगा, आप जानते हैं चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। इससे तो परिचित है। तो आपको पता है रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? x, और खंभे की लंबाई लैगाड़ी मानी जाती है। और समय कितना है? कह रहा है एक खंभे को 4 सेकंड में पार करती है, तो इसको 4 से हम भाग कर देंगे।
ठीक 4 सेकंड में। तो ये कितना आएगी मीटर पर सेकंड में। रेलगाड़ी चाल किस में आई मीटर पर सेकंड में आ गई। यह इक्वेशन नंबर हमारी पहली बन गई। ठीक नेक्स्ट देखिएगा सो रब कर दे। अब देखिएगा अब प्लेटफॉर्म की बारी है तो लिखोगे प्लेटफॉर्म को पार करते समय रेलगाड़ी की चाल। अब देखिए जब प्लेटफॉर्म को पार करते समय रेलगाड़ी की चाल निकालेंगे तो उसमें रेलगाड़ी की लंबाई मतलब दूरी x और प्लस रेलगाड़ी 120 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म की लंबाई को उसमें ऐड कर देंगे। मतलब जब चाल बराबर दूरी बटे समय लगाएंगे तो रेलगाड़ी की जो लंबाई है और प्लस जो प्लेटफॉर्म की लंबाई, देखिए खंभे की लंबाई को नगण्य माना जाता है, 0 माना जाता है, इसलिए x/4 हुआ। पर यहां पर प्लेटफॉर्म को पार करते समय रेलगाड़ी की चाल, तो रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर है और प्लेटफॉर्म की लंबाई 120 मीटर, इसलिए इन दोनों को जोड़कर और बटे में कितना करेंगे 10 सेकंड में पार करती है, बटे में समय हो गया। अब ध्यान से देखिएगा इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को, समीकरण 1 तथा समीकरण 2। देखिए रेलगाड़ी की चाल ये भी है, रेलगाड़ी की चाल ये भी है, तो क्या लिखोगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, बहुत ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या हो जाएगा x/4 इक्वल टू x प्लस 120/10। ये देखिए ये दोनों इक्वेशन आपस में बराबर हो जाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो x की मल्टीप्लाई 10 से करोगे तो 10x इक्वल टू 4 की मल्टीप्लाई x से करोगे तो 4x प्लस इसकी करोगे तो 12 चौक 48 480 हो गया। तो 10x ऐसे रहा, इसको उठा के इधर लाओगे तो माइनस का 4x हो गया, इधर कितना 480 हो गया, यानी कि कितना 6x बराबर 480, यानी कि x इक्वल टू 480/6। तो 6 कम 6 और 6 अठे 48 80, यानी कि x बराबर 80 मीटर, यानी कि रेलगाड़ी कितने मीटर लंबी होगी 80 मीटर लंबी होगी। और रेलगाड़ी की लंबाई कितनी 80 मीटर आ गई। वही कहा था रेलगाड़ी की लंबाई तथा रेलगाड़ी की चाल। अब हमें रेलगाड़ी की चाल भी चाहिए। इसके बाद इधर देखिएगा तो चाहे समीकरण 1 में वैल्यू पुट करो चाहे समीकरण 2 में पुट करो, तो लिखना समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या लिखोगे रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल। ध्यान से देखिएगा कितना है x/4, तो x की वैल्यू कितनी है आपकी 80, तो 80/4 ये मीटर पर सेकेंड में आई, पर आपसे चाहिए क्या किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा, इसको पहले काट लीजिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 0, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड आया। परंतु हमें चाहिए किसमें किलोमीटर प्रति घंटे में, तो क्या करेंगे 20 को हम 60 × 60 करेंगे, अपान में कितना 1000, मतलब 18/5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 6 4 36 दूना 72, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये रेलगाड़ी की हमारी चाल आ गई। ये क्या है रेलगाड़ी की चाल। तो देखिएगा अब नीचे आप लिख लेना, नई लाइन से लिखना है यहां पर, अतः रेलगाड़ी की लंबाई बराबर 80 मीटर और नीचे फिर से रेलगाड़ी की चाल बराबर 72 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों को बढ़िया आंसर लिख देना, लिख लेना। ठीक है, इसके नीचे लिख लेंगे ना। ये बात क्लियर होगी नहीं क्लियर होगी? अच्छा ये समझ पाएंगे नहीं मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जाने के लिए। देखिए जब भी आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जाना हो, घंटा में, तो हम क्या करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको जब 60 × 60/1000 को 60 करेंगे तो 18/5 आएगा। और जब भी हम किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में जाते हैं तो 5/18 से भाग करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आ जाता है। बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? अब ये तो मैंने बहुत समझाया है, इसके पहले भी जो मैंने प्रश्न होमवर्क में दिया था यही होमवर्क में दिया था, इसके पहले जो प्रश्न कराया उसमें भी बताया था मैंने, नोट कर लो भाई इसको। ठीक है, नोट करो भैया, बढ़िया प्रश्न है ये और आसान भी, कुछ कठिन प्रश्न नहीं है। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ भाई।
हो पाएगा? चलिए अगला कह रहा है सेकंड क्वेश्चन होमवर्क के लिए। कह रहा है एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 15 सेकंड में पार करती, कितने? 15 सेकंड में पार करती है, तथा एक खंभे को 5 सेकंड में पार करती है। एक खंभे को कितने? 5 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई तथा रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात की। जैसे किया है वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नोट करो भाई, ठीक है? हो गया, ध्यान से लगाइएगा। अगला थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, ये भी रेलगाड़ी से संबंधित ही प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, आपसे कह रहा है क्या? कह रहा है कि 62 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 62 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को कितनी देर में, भागे जा रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी, कितनी देर में पार कर लेगी? ठीक है, इसको रब करें। देखिएगा, आपसे कह रहा है क्या कि 62 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर की चाल से भागी जा रही। देखिए, जिस मान लेते हैं रेलगाड़ी इस ओर जा रही है, ध्यान सुनते रहिएगा, और जो व्यक्ति भी इसी ओर दौड़ रहा, मतलब जिस ओर रेलगाड़ी जा रही उसी ओर यदि व्यक्ति दौड़ रहा, तब क्या करेंगे? जो दोनों की चाल होंगी वो आपस में घटा देंगे, उन दोनों की चालों का क्या कर देंगे? अंतर कर देंगे। चाहे कहे थे दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में जा रही है, इस तरीके से कहते हैं, तब भी उनकी चालों का हम अंतर कर लेंगे। बात समझिएगा। और जब रेलगाड़ी जैसे इस तरीके से जा रही और व्यक्ति उसके विपरीत दिशा में भाग रहा, तब दोनों की चालों को ऐड कर लेंगे। बस इतना ध्यान रखना। जब रेलगाड़ी और व्यक्ति एक ही दिशा में दौड़ेगा तो उनकी जो चालें होंगी उनको हम घटा देंगे, और जब रेलगाड़ी और व्यक्ति एक दूसरे की विपरीत दिशा में होगी, रेलगाड़ी ऐसे जा रही, व्यक्ति ऐसे आ रहा, तो उनकी चालों को हम ऐड कर लेंगे। बस इतना ध्यान रखना। तो लिखना ध्यान से, क्या लिखोगे? रेलगाड़ी की व्यक्ति के सापेक्ष चाल, रेलगाड़ी की व्यक्ति के सापेक्ष चाल जब निकालेंगे, देखिए रेलगाड़ी 62 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागे जा रहे हैं। तो जिस ओर रेलगाड़ी जा रही है उसी ओर व्यक्ति भी दौड़ा, तो ऐसी कंडीशन में क्या कर देंगे? हम इसको घटा देंगे एज को। 62 में से 8 जाएगा, कितना आएगा? 64 किलोमीटर पर आवर हो गया। ये रेलगाड़ी की चाल आ गई। आपसे पूछा क्या है
भागे जा रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेंगे। तो नीचे लिखिएगा रेलगाड़ी द्वारा व्यक्ति को पार करने में लगा समय। कितनी देर में पार कर ली, मतलब टाइम पूछा है। और आप अभी सीखें, जानते भी हैं चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि क्या हो जाएगा, हमें समय चाहिए तो दूरी हमें पता होनी चाहिए। दूरी कितनी, 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी, और समय निकालना तो चाल कितनी है हमारी, 64। अब देखिएगा ये 64, दूरी 120 मीटर है और ये क्या है 64 किलोमीटर प्रति घंटे में। तो क्या करेंगे, इसको हम डायरेक्ट 64 से भाग नहीं कर सकते, इसको किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना। बस यही ध्यान रखना, यहाँ मीटर है, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए डायरेक्ट 64 से भाग नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, इसको हम किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 64 गुणे 1000, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे में 3600 सेकंड, 60 गुणे 60 हो गया। तो देखिएगा यहाँ 64 नहीं होगा, तो क्या होगा, देखिए 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, ठीक है। 6 से काटे, नहीं 6 से काटे, 2 से काटे, 2 3 6 और 2 पंचे 10 हो गया। फिर 2 से काटे, 2 3 6, 2 3 6, 2 दूना 4, 32 हो गया। अब देखिएगा कितना है, 32 गुणे 5, अब तो कटेगा नहीं, तो 32 गुणे 5 करोगे तो 5 दूनी 10 हो गया, जाके 5 दूनी 10 और 5 दिए 15, 1 16, 160 बटे 3 3 9, ये हमारा मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गई। इतनी चाल आई। अब इसके क्या 160 बटे 9 हो गया, सॉल्व कर लें तो 4 टर्म होगा 120 बटे 1 इंटू 9 बटे 160, सॉल्व करो। हो गया। अच्छा एक चीज देखो, 62 में से 8 जाएगा तो 54, 64 कैसे बचेगा भाई, 54, वही तो कटिंग हो गड़बड़ हो गई। चलिए मैं इसको दोबारा लिख लूंगा, ये ध्यान से देखिए। देखिए छोटी सी घटाना, क्या 62 में से 8 घटाया, लिखा कितना, चलिए देखिए 54 गुणे 1000 बटे 60 गुणे 60, तो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 2 3 6, 2 पंचे 10 और ये कैसे कहते हैं, 6 एकम 6, 6 9 54, 3 एकम 3, 3 3 9, 5 3 15 आया क्या, 15 मीटर पर सेकेंड। अब लिखिएगा व्यक्ति को पार रेलगाड़ी द्वारा व्यक्ति को पार करने में लगा समय कितना, 120 बटे 15, तो 15 एकम 15, 15 ठीक 120 होता ना, 8 क्या लगेगा, 8 सेकंड का, व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर लेगी। तो नीचे लिखने ना, अतः रेलगाड़ी द्वारा व्यक्ति को पार करने में लगा समय बराबर 8 सेकंड। नोट कर लो भाई। अगला कह रहा तीसरे के बाद चौथा, कह रहा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी। चलिए नोट करिए, इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिएगा, चौथे के बाद पांचवा, फिफ्थ कह रहा है, देखिए रेलगाड़ी से संबंधित ही प्रश्न अगला भी है। कह रहा है 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने
अपने सामने से, अपने सामने से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी? अब देखिएगा, सेम वही प्रोसेस रहने वाला है। थोड़ा सा चेंज यहां पर क्या होगा, देखिए इस बार 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने सामने से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को कितने देर, मतलब जिस ओर रेलगाड़ी जा रही उसी ओर व्यक्ति जा रहा है, तो दोनों एक ही दिशा में, अपने सामने से कह रहा है ना, तो दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। अपने सामने से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को, ठीक है, अपने सामने से मतलब जिस ओर रेलगाड़ी उसी ओर व्यक्ति। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, 64 में हम क्या करेंगे, व्यक्ति की चाल जोड़ देंगे। 64 आज 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो तो क्या करेंगे 1000, या डायरेक्ट आप कितना 5/18 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, काट लो 0 0 0 0 और 6 एकम 6 हो गया, 6 एकम 6 हो गया और 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यानी कि कितना 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब रेलगाड़ी द्वारा व्यक्ति को पार करने में लगा समय लगा कितना 200 बटे 20, दूरी बटे चाल हो गई, 0 से 0 गया 10, तो 10 सेकेंड। नोट करो, बढ़िया प्रश्न है भी है। ठीक है, यहां पर लिख सकता था 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने जिस ओर रेलगाड़ी जा रही उसी ओर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार कर ली। इस तरीके से भी लिख सकता है। फिफ्थ के बाद 6 नंबर देखिएगा, छठा क्वेश्चन दोस्तों आपसे कहता है कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने सामने से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी। जैसे किया है वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला 7वां नंबर कह रहा है कि 200, ध्यान सुनिएगा, 200 मीटर, ऐसा इसको मैं रब कर दे रहा हूं और मैं लिखे दे रहा हूं प्रश्न को। 7 नंबर 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में, अपनी विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपनी ओर आते हुए व्यक्ति को 8 सेकेंड में पार कर जाती है। 8 सेकेंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है? ठीक है, इतना हो गया। अब ध्यान सुनिएगा, इसको रब करें। देखिए
आपसे कह रहा है कि 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपनी ओर आते हुए व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर जाती थी रेलगाड़ी की चाल। तो इस बार में चाल नहीं पता है, वैसे इसके पहले प्रश्न में रेलगाड़ी की चाल दे रखी होती थी ना। तो माना रेलगाड़ी की चाल, गाड़ी की चाल बराबर x मीटर, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, रेलगाड़ी, तो वही कहानी फिर से यहां भी, रेलगाड़ी की व्यक्ति के सापेक्ष चाल, व्यक्ति के सापेक्ष चाल। अब देखिएगा व्यक्ति के सापेक्ष चाल कैसे निकालेंगे। 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर, मतलब विपरीत दिशा में आ रहे हैं, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपनी ओर आते हुए व्यक्ति को 8 सेकंड में, तो x + 6 हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। और 8 सेकंड, देखिए यहाँ सेकंड देगा, तो इसको क्या मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो x + 6 इंटू 1000 बटे कितना हो जाएगा, 60 × 60, ठीक है। चाहो थोड़ा और काट लेते हैं, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, और 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, यानी कि ये मीटर पर सेकंड में चेंज हुआ था ना, मीटर पर सेकंड में, यानी कि कितना आया जाके 5 ब्रैकेट में x + 6 अपान 3 × 18 मीटर पर सेकंड आया जाके, ठीक है। अब आपको चाहिएगा रेलगाड़ी की चाल, तो नीचे लिखिएगा रेलगाड़ी द्वारा व्यक्ति को पार करने में लगा समय। देखिए तो क्या दूरी, तो दूरी कितनी है आपकी, 200 है, और बटे दूरी बटे क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो बटे चाल, और चाल कितनी है आपकी 5 ब्रैकेट में x + 6 अपान 18, सुनते रहिएगा। और रेलगाड़ी द्वारा व्यक्ति को पार करने में लगा समय कितना, 8 सेकंड। वही तो कह रहा, चाल से अपनी ओर आती हुई व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर जाती है, तो समय कितना 8 है, तो इधर जो लगा समय 8 हो जाएगा। तो देखिएगा 200 बटे 1 मान लोगे, और कितना 18 बटे 5 टर्म हो गया, पलट जाएगा नहीं, x + 6 हो गया, काट लीजिए। तो देखिएगा 5 × 5 हो गया, 5 × 5, 5 चक्कू 20 हो गया, 40 हो गया, 5 × 5, 5 चक्कू 20, 40 हो गया। और कुछ कटेगा, नहीं कटेगा ना। तो हमारे पास बचा क्या जाके, देखिए 8 बराबर 40 × 18 और बटे x + 6। देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, ध्यान सुनिएगा, इसके बाद इधर कर रहे हैं। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, देखो 8 ब्रैकेट में x + 6 बराबर 40 × 18 आएगा। तो देखिए x + 6 बराबर यहाँ से कितना होगा, 40 × 18 बटे 8। भाई x + 6 के मल्टीप्लाई में 8 है, तो बटे में जाएगा कि नहीं जाएगा, तो 8 × 8, 8 × 5 40, तो कितना आया देखिए x + 6 बराबर 18 × 5 = 90। अब देखिए x बराबर कितना होगा 90, और ये प्लस का 6 हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। इसके बाद इधर देखिएगा तो x बराबर कितना आया जाके 6, तो 84 क्या मीटर। तो आपसे पूछा था रेलगाड़ी की चाल, तो लिखोगे अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर 84 मीटर। नहीं, रेलगाड़ी की चाल, एक मिनट, ये मीटर पर सेकंड करो भाई, चाल है ना, तो 84 मीटर पर सेकंड, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। चलिए लिखो भाई फटाफट। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट देखिएगा 7th के बाद 8th नंबर, तो बहुत ध्यान से इसको लगाइएगा। 8th नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है
कि 200 की जगह कह रहा 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर, जहाँ 6 है वहाँ 5 कर दे रहे हैं, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपनी ओर आते हुए व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है? रेलगाड़ी की चाल क्या है? ठीक है, रेलगाड़ी की चाल क्या है? थोड़ा ये ध्यान रखिएगा, यहां पर किलोमीटर प्रति घंटा है तो भैया मीटर पर सेकंड नहीं, रेलगाड़ी की चाल थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसको किलोमीटर प्रति घंटा लिखना पड़ेगा। तो आंसर आपका किलोमीटर प्रति घंटे में आएगा, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर। ये बात समझ पाए कि नहीं? किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि देखिए व्यक्ति भी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा था, इसलिए रेलगाड़ी के व्यक्ति के सापेक्ष जब आपने चाल निकाला तो x+6 किया, तो 6 उसके पहले 6 था ना यहाँ पर, तो 6 वो और x से, तो दोनों किलोमीटर में होंगे तभी तो जुड़ेंगे। 1 किलोमीटर में 1 मीटर में तो कैसे जुड़ जाएगा? इसलिए इसको किलोमीटर प्रति घंटा करना पड़ा। तो यहाँ पर क्या किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, बाकी सही है। तो जैसे मैंने सारे प्रश्न किए हैं वैसे आप करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये सारे प्रश्न आज की क्लास से सब रेलगाड़ी से संबंधित ही हो गए, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस से समझो कि रेलगाड़ी स्पेशल हो गया है कि नहीं। चलिए, रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न जितने टाइप के आपके एग्जाम में बन सकते हैं लगभग मैंने करा दिए, ठीक है। तो वीडियो को आप सभी अपने अपने स्तर से जरूर शेयर करिए। अब हमारी आपकी मुलाकात अगले प्रैक्टिस सेट के साथ होगी, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।